हे पापे मनुष्य, अब तेरा समय पूरा हुआ। चलो, अब तुझे तेरे कर्मों का दंड मिलेगा। प्रिय दर्शकों, क्या आपने कभी सोचा है जब इंसान की आखिरी सांस निकल जाती है तो उसके बाद क्या होता है? क्या मौत सब कुछ खत्म कर देती है? प्यार नहीं। इस विषय में गरुड़ पुराण कहता है कि मौत अंत नहीं बल्कि आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। मित्रों, जब शरीर गिर जाता है तो आत्मा उससे बाहर निकलती है और उसी समय आते हैं अत्यंत विकराल भयावह दिखने वाले यमदूत, जो काले, डरावने और अत्यंत क्रूर होते हैं। सोचिए, जरा आप अपने घर वालों को पुकार रहे हो, उन्हें छूना चाहते हो, लेकिन कोई आपको सुन या देख नहीं पा रहा क्योंकि शरीर पीछे छूट चुका है। आज हम आपको बताएंगे गरुड़ पुराण में वर्णित उन भयंकर नरकों के बारे में और उनमें मिलने वाली भयानक सजाओं के बारे में, जिसे सुनकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। आप जरा आंखें बंद करके उस क्षण की कल्पना कीजिए जब जीवन का अंतिम श्वास छूटता है और यमदूत हमारी सूक्ष्म देह को ले चलते हैं। एक अजीब सी थरथराहट है, घबराहट है, परंतु शरीर तो पीछे छूट चुका। अब तो बस कर्मों की गठरी कंधों पर लटक रही है। यमदूत हमें उस भयंकर मार्ग पर घसीटते हुए वैतरणी नदी के तट तक लाते हैं। एक लाल छत, दुर्गंध भरी नदी जिसमें गोबर, रक्त, मलमूत्र सब कुछ बह रहा है। खून, गंदगी, खूंखार, नुकीले दांत वाले, जीभ और बदबू से भरी हो, जो पापियों को देखते ही अपना रौद्र रूप धारण करती है। जिनके पुण्य थोड़े बहुत होते हैं उन्हें गाय की पूंछ थमा दी जाती है। बाकी आत्माएं उसी सड़ा में डूबते उतराते कांपती हुई पार जाती हैं। दर्शकों, अगर आपने जीवन भर गाय का सम्मान किया है तो उसकी पूंछ आपका सहारा बनती है और आप आसानी से उस नदी को पार कर जाते हैं। लेकिन अगर आपने गाय का अपमान किया, उसे सताया, उसका मांस खाया, तो वही नदी आपकी कब्र बन जाती है। आप डूबते रहते हैं, घुटते रहते हैं, लेकिन कोई सहारा नहीं मिलता। क्या आपने कभी सोचा है, जीवन भर का एक एक कर्म यहां हमारी नाव बन सकता है या हमारा बोझ? नदी पार करने के बाद आत्मा पहुंचती है यमराज के विशाल दरबार में, जहां चित्रगुप्त सामने बैठे होते हैं, हाथ में कर्मों का वही खाता लिए। जन्म से लेकर मृत्यु तक हर एक छोटे बड़े कर्म का हिसाब वहां लिखा होता है। सोचिए, जब आपके पाप एक एक करके गिनाए जाएंगे, तब आपकी आत्मा किस हालत में होगी? और फिर फैसला होता है। जिसने पुण्य किए हो उस आत्मा को स्वर्ग में भेजा जाता है और जिसने पाप किए उसे नरक। मित्रों, तभी सामने एक विशाल काला दरवाजा खुलता है और शुरू होती है आत्मा की भयावह नरक यात्रा। गरुड़ पुराण कहता है नरक असंख्य हैं, लेकिन 18 प्रमुख नरकों का विवरण विस्तार से मिलता है। आइए अब एक एक करके इन्हें समझते हैं। प्रिय दर्शकों, यह पहली सीख है। जीवन भर हमने जिस पवित्र गौवंश का सम्मान किया या अपमान, वही यहां हमारी नाव बनता है या हमारा बोझ। नदी पार करते ही दूर दूर तक फैला अंधेरा दिखाई देता है, ऐसा अंधेरा जो आंखों को ही नहीं आत्मा को भी निगल जाए। वहीं सामने यमराज का दरबार है। मित्रों, आइए मैं आपको क्रमवार उन सब लोकों में लिए चलता हूं ताकि समझ सके कि हर छोटे से छोटे अधर्म का हिसाब कितना बड़ा हो सकता है। सबसे पहले है तामिशस्त्र। यह अंधकार का सागर है, इतना घना कि हाथ सामने करो तो दिखे नहीं। पतिप, भाई भाई, मित्र, जिसने भी छल से किसी का धन या इज्जत छीना, वे यहां गिराए जाते हैं। लोहे की मोटी जंजीरें पापी को बांधती हैं। यमदूत उसे धकेल धकेल कर कठोर दीवारों से टकराते हैं। अंधेरे में दिशाहीन घिसटना, भीतर ही भीतर घुटन और मन में अंकुरित पछतावे की आग, यही इस नरक का सतत भोजन है। इस अंधियारे का भी एक गहनतम भाग है, अंधता मिश्र। जो लोग परिवार या आश्रितों को भोजन, प्रेम, सुरक्षा से वंचित रखते हैं, उन्हें यहां भेजा जाता है।
उनकी आंखों में गर्म को तार जैसा काला पदार्थ उड़ेल दिया जाता है ताकि वे उस अंधकार को भोगे जो उन्होंने अपनों पर थोपा था। हर क्षण वे रोशनी के लिए छटपटाते हैं, पर प्रकाश का एक कण भी नसीब नहीं होता। अगला है रौरव। यह नरक मानो सतत चीख पुकार का महासागर हो। यहाँ नरकीय जीव तीक्ष्ण नाखून, चमकदार आंखें और लोहे के दांतों वाले पापियों को नोच नोच कर खाते हैं। किसी दयनीय कीर्तन संगीत की जगह सिर्फ दर्द का राग छिड़ा रहता है। जीवन में जिन्होंने निर्दोषों पर हिंसा की, जीवों को सताया, वे यहाँ हाहाकार करते हैं। रौरव से भी तीव्र है महारौरव। यहाँ यातना उबलते लोहे की हड्डियों में पकाए जाने की है। अत्याचारियों, तानाशाहों और उन लोगों को जो निरीहों के श्रम का शोषण कर अमीर बने। यहाँ लोहे की कड़ाहों में उल्टा टांग दिया जाता है। तेल जब कड़कड़ाए तब त्वचा फटे, जब चिकना हो तो फिर उबाल तेज कर दी जाती है। कुंभिपाक नरक का नाम सुनते ही गर्म तवे पर बुदबुदाता तेल याद आता है। जो माता पिता की अवहेलना करते हैं, जिन्हें गुरु सेवा से अरुचि है, वे यहाँ फेंके जाते हैं। विशाल घड़ों में इतना खौलता तेल है कि उसकी भाप से ही आंखों के पर्दे झुलस जाए। पापी जब ऊपर तैरने की कोशिश करे, यमदूत लोहे के सांचे से दोबारा नीचे ढेल देते हैं। कालसूत्र में भूमि लावासी तपा हुई होती है। ऊपर से सूर्य के सैकड़ों ताप की ये सूरज अलौकिक दाह उत्पन्न करते हैं। चोर झूठे साक्ष्य देने वाले और वे जो सत्य को टीस टीस कर मारते हैं, उनकी सूक्ष्म देह को यहां उल्टा लटकाया जाता है। रस्सियां लोहा बनकर चमड़ी चीरती चलती हैं। लोहे की तलवारों का घना कांटेदार जंगल है असिप्त वन। वहां पत्तों का स्थान असंख्य धारदार खड्गों ने ले रखा है, जिसने धर्म की आड़ लेकर अधर्मी कर्म किए। छद्म साधु बना दुनिया को छलता रहा। वह यहां एक एक कदम पर कटता, जुड़ता, फिर कटता है। रक्त की बूंदें पेड़ों पर पड़ते ही फुफकार उठती हैं, मानो तलवारें और पैनी हो गई हों। शुकर मुख वह नरक है जहां सुअर मुख कर यमदूत लोभी पापियों को काट काट कर जमीन पर फेंकते हैं। भ्रष्ट प्रशासक, रिश्वतखोर और वे लोग जिन्होंने जनधन लूटा, यहाँ के स्थायी निवासी हैं। हर बार अंग कटने के बाद शरीर फिर से जुड़ जाता है ताकि अगली प्रहार श्रृंखला शुरू हो सके। जिसने अतिथि या शरणागत का अपमान किया, उसे अंधकूप में धकेला जाता है। गहरा कुआं, काई जमी दीवारें और नीचे विचरते भयंकर सांप बिच्छू गिरने के साथ ही डंक शरीर को छलनी कर देता है। दर्द की तीव्रता के बीच अंधेरा ऐसा कि पापी को यह भी पता नहीं चलता कि चीख कितनी ऊंची निकली। वातप में यातना, अग्नि और तेज ठंडी हवा का संयोग है। पहले अंगारों पर झोंकना, फिर हिमानल तूफान में उछालना, जिनकी वाणी ने दूसरों को अग्निताप दिया। क्रोध, अपशब्द, कटाक्ष, वे लोग यहां उसी जेहवा दोष का फल छकते हैं। विरुद्ध अनुभव कराने वाला नरक है हिमशीत। वहां असहनीय शीत लहर उठती रहती है, जैसे हाड़ में चुभे। पत्थर दिल लोग जिनमें दया का ताप न था, यहां ठुरते हैं। बर्फीले पानी में डुबकी लगती है तो लगता है मानो अस्थियां टूट टूट कर गिर रही हों। उर्दू भाज में पापी को सिर के बल उल्टा लटकाकर आर्यों से चीरते हैं। जिसने गुरु या देवालय का अपमान किया, उसका दंभ यहां आर्यों के दांत गिनते गिनते गलता है। रक्त की धार ऊपर की ओर बहने लगती है, मानो अभिमान सिर पर चढ़ा हुआ ही बह रहा हो। धूम्र लोगों की मंजिल है जिन्होंने जग को नशे जहर प्रदूषण से ग्रस्त किया। यहां सड़ी चर्बी सा धुआं हर छिद्र में घुसता है। सांसों का हकलाना, आंखों में धुंधलापन और छाती फटने सा दाह, यह अंतन क्रम है। आलय में लोहे की जालियां हैं जिन पर जलती लपटें चौतरफा उठती हैं। जिन्होंने स्त्रियों का अपमान किया, उन्हें भोग वस्तु समझा, विवाह की शपथ तोड़ी, वे यहां अपनी ही कामाग्नि से भस्म होते हैं। हर चिंगारी का झटका स्मरण कराता है कि वासना की आग पर संयम ही पानी है। पृष्ठ नरक में विशाल पाषाणीय चट्टानें पीठ पर गिराई जाती हैं। मजदूरों का हक मारने वालों, गरीबों को दबा कुचला रखने वालों का अहंकार यहां चट्टानों के नीचे कराता है। दबाव इतना
कि स्वयं अस्थि मज्जा पिघलने लगती है, पर प्राण तुरंत नहीं निकलते। जब अफवाह का विष समाज में फैलाया जाता है तो उसका फल संघर्ष नरक है। यहां गर्म लोहे के सांड शरीर में दाग जख्म बनाते हैं। जहवा मेंढक की तरह बार बार निकली अफवाह को प्रतीक बनाकर यमदूत उसी जिह्वा को दहकते कांटे से छेदते हैं, ताकि पता चले शब्दों की मार तलवार से तीक्ष्ण क्यों होती है। तपन और महातपन, इन दोनों नरकों में अग्नि का ताप चरम सीमा पर है। जिन्होंने तपस्वियों को, सत्य साधकों को सताया या धर्म के प्रचार पर प्रहार किया, वे यहां आग ही आग में लिपटे रहेंगे। त्वचा गलती है, नसें फटती हैं, किंतु मृत्यु नहीं आती। यातना का विस्तार ही यहां का समय है। सांसार नरक में खौलते लावा की नदी है, जहां व्यभिचारी परिवार विनाशक लोग जलते डूबते रहते हैं। लावा का हर बुलबुला एक टूटा रिश्ता, एक छलिया प्रेम, एक भंग सिद्धांत का प्रतीक बनकर पापी को झुलसाता है। कूड़ा कट्टा जैसा बदबूदार आवेची नरक उन व्यापारियों और अधिकारियों का अंतस्थल है, जिन्होंने रिश्वत और बेईमानी से समाज को क्षुब्ध किया। लोहे के हंटर पड़ते हैं, चमड़ी उधड़ती है, फिर भी शरीर दोबारा जुड़ जाता है ताकि दंड रुक ना जाए। कृमि भोज नाम ही बता देता है। यहां शरीर कीड़ों का आतिथ्य ग्रहण करता है। मित्रता का मुखौटा पहनकर पीठ पीछे वार करने वाले विश्वासघातियों के लिए यही नियति तय है। कीड़े आस्तीन से रेंग रेंगते आत्मा तक पहुंचते हैं और पापी को ना तो नींद मिलती है ना होश। झूठी गवाही बेईमानी से रोटी कमाने वाला जब लाला भक्ष पहुंचता है तो उबलता लावा उसके कंठ में उड़ेला जाता है। जीभ जलती है पर शब्द फिर भी निकलते हैं। हाय क्षमा, मगर यहां क्षमा अनसुनी रहती है। विलों में लोहे की तलवारें लगातार शरीर का रक्त निचोड़ती हैं। निशंस हत्यारे, निर्दय कसाई या वह जो मांस भक्षण के लिए प्राणियों को बेइंतहा कष्ट देते रहे। यहां खून का प्यासा वातावरण उनका लहू पीता रहता है। बलात्कारियों और यौन शोषण करने वालों के लिए दंड शूकर नरक है। सुअर मुंह, काला कठोर शरीर वाले यमदूत भाले से पापी को हवा में उछाल उछाल कर पटकते हैं या रहते। हर चोट उनके दैहिक पापों की याद दिलाती है। हर चीख उनके शिकारों की लाचार अरदास का प्रतिघात बनकर गूंजती है। आयपान में विशाल खौलते तेल के तालाब हैं, जहां धोखेबाज व्यापारी वणिक डुबकी लगाते रहते हैं। जैसे वे सौदे में लोगों को डुबोते रहे, वैसे अब तेल उनके नथुनों तक घुसता है। बचने के लिए हाथ मारे तो यमदूत लोहे के गंजेड़ों से दबाकर फिर तली में पहुंचा देते हैं। दान से मुंह मोड़ने वाले भूखे को अनदेखा करने वाले उनकी मंजिल सारमिया दान है। वहां नरकीय कुत्ते, लाल आंखें, नुकीले दांत पापियों को सारा मांस नोच कर खाते हैं। आश्चर्य यह कि मांस क्षण भर में पुनः उगाता है, ताकि कुत्तों का भोज निरंतर चले। पानी संसाधनों को जहरीला करने, नदियों को प्लास्टिक से भरने वाले लोग ऊदक नरक में जाते हैं। अम्लीय जल की झरनाएं शरीर को गलाती हैं। एक देह गलने खत्म हो तो दूसरी देह फिर से बनकर गिरती है। यहां समझ आता है कि जल का अपमान जन्मों दस्ता है। अत्यंत हिंसक अपराधियों के लिए वहनी ज्वाला है, लपटों का महासागर। मृत्यु क्षण भर में आती नहीं। स्त्रियों का अपमान करने वाले, उन्हें वस्तु समझने वाले यहां अपनी वासना की आग में जलते रहते हैं। पृष्ठ नरक, गरीबों और मजदूरों का हक मारने वालों पर यहां भारी भरकम चट्टानें गिराई जाती हैं। हर चीख आसमान तक पहुंचती है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं होता। संघर्ष नरक, यहां अफवाह फैलाने वालों की जीभ में दहकते कांटे घुसाए जाते हैं। सोचिए, आपने अपने शब्दों से कितनों को चोट पहुंचाई है। तपन और महातपन नरक, यहां अग्नि की पीड़ा चरम पर होती है। जो धर्म गुरुओं और तपस्वियों को सताते हैं, वे लगातार जलते रहते हैं। त्वचा गलती है, नसें फटती हैं, लेकिन मौत नहीं आती। सांसार नरक, यहां खौलते लावे की नदी है। व्यभिचारी और परिवार नाशक लोग उसमें डूबते जलते रहते हैं।
मित्रों, यह सब सुनकर आपको डर जरूर लगेगा, लेकिन याद रखिए, गरुड़ पुराण हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सचेत करने के लिए है। यह बताता है कि हर पाप का हिसाब है, हर बुरे कर्म का हिसाब है। इसलिए जीवन में पाप और बुरे कर्म से बचते रहिए। अगर आप हमेशा बुरे ही कर्म करते रहते हैं तो यमदूत अग्नि प्रज्वलित कर देते हैं। यह दंड बार बार उठता है, जैसे उनकी हिंसा बार बार किसी का जीवन नष्ट करती थी। इन सब नरकों तक पहुंचने से पहले हर प्राणी को पार करनी ही पड़ती है। वह रक्तमय नदी, वैतरणी, गाय की सेवा, गौदान का पुण्य और करुणा, यह तीनों औषधि हैं जो उस नदी को नौका में बदल सकती हैं। जिसे जीवन में गौ हत्या का पाप लगा, वह यहां डूबते उतरे खुद को कोसता रहता है और वासना दुर्गंध से घिरी लहरें उसे नरकों की ओर धकेलती जाती हैं। मित्रों, यह श्रवण किसी हॉरर कहानी के लिए नहीं है। यह दर्पण है जो हमें दिखाता है कि आत्मा का कौतूहल कैसा दंडित हो सकता है। नरक दृष्टांत हमें डराता नहीं जगाता है, क्योंकि भय के उस क्षण में भी एक राह खुली रहती है, प्रायश्चित और सेवा। गरुड़ पुराण स्पष्ट कहता है कि यदि पापी सच्चे हृदय से पश्चाताप करें, दान दे, नम्र हो, सत्य आचरण करें, तो ईश्वर की कृपा उसे नरक द्वार से मोड़ सकती है। परंतु यह अवसर केवल जीवित अवस्था में ही है। मृत्यु के बाद तो बस चित्रगुप्त का लेखा और यम का दंड। तो दोस्तों, इस प्रकार से गरुड़ पुराण में इन भयानक नरकों का वर्णन किया गया है। उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी का धन्यवाद।